नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम कंजंक्शंस के बारे में। शुरुआत करते हैं कि सूर्य का कंजंक्शन अगर अलग अलग हर प्लैनेट के साथ हो रहा है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में है तो ऐसा व्यक्ति अमावस्या के आसपास पैदा हुआ हो, ये निश्चित है। अब इस कंजंक्शन में अगर जहाँ पर भी ये प्लेस्ड है वहाँ मून अगर वीक है तो इस व्यक्ति के अपने पेरेंट्स के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं रहते हैं, स्पेशली मदर के साथ, क्योंकि मून मदर का कारक है और मून अगर ख़राब प्लेसमेंट पे है तो वो उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ये योग लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर सन और मून आपका साथ में बैठा है और आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में जाने के, तो आपको एक बार को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है आपको। ये व्यक्ति सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा होता है, इसको पता होता है कि हाँ किस काबिल है ये। ऐसे दूसरों के झाड़ पे चढ़ाने से झाड़ पे नहीं चढ़ जाएगा, उसको रियलिटी अपना सेल्फ अवेयरनेस होती है कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं क्या वीकनेसेस हैं। सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो ये एरीज, स्कॉर्पियो और लिब्रा असेंडेंट्स के लिए राजयोग बनाते हैं। कब? जब ये कंजंक्शन आपका केंद्र में हो या त्रिकोण भावों में हो। तो केंद्र हो गया आपका फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th, और त्रिकोण हो गया 5 और 9, 5th और 9th हाउस। तो ये राजयोग बनाता है सन और मून। चलिए अब सन को मरकरी के साथ कंजंक्शन में देखते हैं कि उसमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। सन और मरकरी जब साथ में आते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है एक तो, और ये कंजंक्शन अगर आपके 5th हाउस में बनता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको यश देगा। और बुध 5th हाउस में अगर है तो वो आपको वाक शक्ति भी देता है। सूर्य और बुध साथ में होने से ये व्यक्ति की कम्युनिकेशंस बहुत अथॉरिटेटिव होती हैं, तो ये किसी भी आइडिया को मार्केट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब ये बोलते हैं किसी चीज़ को लेके तो सामने वाला कन्विंस हो जाता है। इनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है। और ये योग अगर एरीज, लियो, वर्गो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन या सेजिटेरियस में बनता है तो ये इंसान को बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन भी देता है लाइफ में, या फिर इनकी डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ डीलिंग रहती है, ये देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों सूर्य और मरकरी का जब कंजंक्शन बनता है तो क्या होता है। अब चलते हैं सूर्य यानी कि सन और वीनस के कंजंक्शन में क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें क्या होता है। सन और वीनस का कंजंक्शन जिसका भी होता है उसकी बहुत करिज्मेटिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप्स में अपनी ईगो को, अपनी अथॉरिटी को बहुत लेकर के आता है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं जाते। क्योंकि ये, और अगर वीनस बहुत ज़्यादा क्लोजली कंजंक्ट है सन के साथ तो ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर। सिर्फ इनकी क्या रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप को लेकर फोकस उस पर होता है, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और दूसरा इंसान जो इन्वॉल्व है उस रिलेशनशिप में उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये व्यक्ति को सेक्सुअल एडिक्शन हो, ये भी बहुत पॉसिबल है सन और वीनस अगर एक साथ है। और अगर किसी फीमेल के चार्ट में सन और वीनस का कंजंक्शन है तो उनको ये चाहिए होगा कि रिलेशनशिप में इक्वालिटी हर चीज़ में हो। अगर इक्वालिटी नहीं दिखेगी उनको तो वो रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपकी खुद की रेस्पेक्ट का कारक है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी नीचे दिखाए जाते हैं तो आपकी रेस्पेक्ट हर्ट होती है। तो इस वजह से भी सूर्य और वीनस जब बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, और ईगो की क्लैशेस की वजह से रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये था सन और वीनस के कंजंक्शन के बारे में। सन और मार्स के कंजंक्शन को समझते हैं। अब सन और मार्स अगर साथ में है कंजंक्ट तो ये इंसान के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इंसान को बहुत अग्रेसिव बना देते हैं, बहुत इम्पल्सिव बना देते हैं चीज़ों को लेकर। तो एक सर्टेन सिचुएशंस में जहाँ रिस्क टेकिंग एपेटाइट चाहिए आपको, तो वहाँ सन और मार्स वाला व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज उनमें वो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है। लेकिन यहीं ये कॉम्बिनेशन अगर इनके फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में या 12th हाउस में बन रहा है तो ये इनको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज भी दे सकता है। ये लोग किसी न किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हैं या फिर सरकारी जॉब में होते हैं, और इनको सोल सेटिस्फैक्शन भी तभी मिलता है जब अगर उन्होंने करियर एक नीचे से शुरू भी किया, जब तक कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच नहीं जाते। इनके काम करने का तरीका बहुत अथॉरिटेटिव होता है। तो ये था दोस्तों सन और मार्स के कंजंक्शन के बारे में। अब देखते हैं सन और जुपिटर के कंजंक्शन किस तरीके के रिजल्ट देता है।
सन और जुपिटर का कंजंक्शन व्यक्ति को बहुत नॉलेजेबल और ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। सन और जुपिटर अगर साथ में है तो इस व्यक्ति का जो विजडम का सोर्स होते हैं वो इसके फादर होते हैं, और जैसे जैसे लाइफ में प्रोग्रेस करते जाते हैं इनका बॉन्ड अपने फादर के साथ काफ़ी स्ट्रांग होता चला जाता है। और ये अपने करियर में भी जैसे प्रोग्रेस करते हैं, ये टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस ऑफ देयर करियर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं अपनी एरिया ऑफ वर्क के, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलता है। और ये कंजंक्शन अगर 9th हाउस में बन रहा है तो ये इनको बहुत अच्छा एडवाइज़र बनाता है और ओपन माइंडेड बनाता है। बिकॉज 9th हाउस में कंजंक्शन बनता है तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ होता है, तो दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स से अवेयर होता है, तो उतना ज़्यादा दिमाग खुला हुआ होता है और एक्सेप्टिंग होता है डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर। ये कंजंक्शन अगर 10वें भाव में बनता है तो ये व्यक्ति किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर यही कंजंक्शन 2nd या 11th हाउस में या 5th हाउस में बनता है तो ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये था दोस्तों सूर्य और जुपिटर का कंजंक्शन किस तरीके के रिजल्ट से ट्रेड्स देता है। सन और सैटर्न का कंजंक्शन अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरी तरीके से, दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डालता। ये लोग ये कंजंक्शन जिस भी हाउस में बन रहा है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। ये बहुत ही हाईली जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं, तो ये किसी भी हायर पोस्ट पे रहकर जस्टिफाई कर पाते हैं अपने काम को अच्छे तरीके से। सन और सैटर्न साथ में होने की वजह से इस व्यक्ति की अपने पिताजी के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप ना हो, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और घर में कोई ना कोई एक मेजर वास्तु दोष ज़रूर होगा, ये भी देखा गया है सन और सैटर्न साथ में होने से। बट यहीं अगर सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन किसी ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पर सूर्य वीक है, फॉर एग्जांपल लिब्रा राशि में जहाँ वो नीच का होता है, या फिर 7th हाउस में बन रहा है जो हाउस वाइज डेबिलिटेटेड होता है सूर्य वहाँ पर, तो फिर ये व्यक्ति बहुत ग्राउंडेड रहता है। ऐसे ईगो में आके अपने तैश में ऊटपटांग काम नहीं करता, अपनी रियलिटी के क्लोज रहता है हमेशा। तो एक तरीके से ये अच्छा है, जितना रियलिटी के क्लोज रहता है उतना ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ में कर सकने की हिम्मत होती है इनमें। ये लोग क्योंकि जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं प्लस सूर्य की वजह से, और जिनको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता शनि, उनके लिए ये जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं सोसाइटी में, तो ये बहुत अच्छे लॉयर्स भी बन सकते हैं। या फिर ये किसी कंपनी की बहुत हायर पोस्ट पे बैठे हों, ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड टेकिंग द ओनरशिप ऑफ देयर एक्शंस। तो ये था दोस्तों सूर्य और सैटर्न, सन और सैटर्न का कंजंक्शन अगर बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही सूर्य और राहु को देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आपको मिले। सूर्य और राहु के कंजंक्शन से दोस्तों 35 साल की एज तक ये एक ग्रहण माना जाता है कि सूर्य के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंसान सामने से तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करता है अपने आप को, बट अंदर से उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता नहीं है और बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है। इनकी चीट करने की आदत भी हो सकती है 35 साल की उम्र तक। उसके बाद ये ग्रहण के जो दोष होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं और फिर एक्चुअल सूर्य शाइन करता है इनका। बट अगर यहीं पर ये कॉम्बिनेशन ऐसी राशियों में है जहाँ पर सूर्य स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जांपल एरीज में है अगर, या फिर लियो साइन में है, तो फिर राहु के मैलेफिक इफेक्ट्स चीटिंग वगैरह के नहीं देखने को मिलेंगे उतने। और 35 साल की एज तक इनकी एक अनकन्वेंशनल सी थोड़ी रिलेशनशिप अपने फादर के साथ भी रहती है। बट वहीं अगर सूर्य स्ट्रांग पोजीशन पे है तो फिर ये चीज़ भी देखने को ना मिले, ऐसा हो सकता है। ये लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए। इनको थोड़ा अपने ईगो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज उसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब राहु सूर्य के इतना क्लोज आता है, राहु की आदत होती है चीज़ों को एक्सपैंड करना, और सूर्य है आपका ईगो, तो जब राहु इतना पास आता है तो इसको आपके ईगो को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है। छोटी से छोटी चीज़ आप दिल पे लगा के बैठ जाते हो, ऐसा पॉसिबल है, और जिसकी वजह से आपके रिएक्शंस ऐसे आते हों जो लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी सी बात पे इतना अजीब रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत थी। तो ये राहु और सूर्य के साथ होने से जो ट्रेड्स होते हैं वो थे। अब देखते हैं कि सूर्य और केतु अगर साथ में आते हैं तो क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सूर्य और केतु का जब कंजंक्शन बनता है तो केतु भी सूर्य पर ग्रहण लगाता है, बट राहु से
उल्टे रिजल्ट्स देता है। राहु ईगो इन्फ्लेट करता था, बढ़ा रहा था। ये केतु आपको हम्बल करता है, ईगो को ईज आउट करता है, कम कर देता है ईगो को। बट ईगो को कम तो करता ही है, आपको इंट्रोवर्ट भी बना देता है। आप उतना ज़्यादा खुल के चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपका केतु और सूर्य साथ में हो तो। लेकिन यहीं पर अगर सूर्य अगेन ऐसे जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर एरीज का साइन है या फिर 5 नंबर की राशि है, लियो का साइन है, तो फिर ग्रहण का उतना असर देखने को नहीं मिलता है। फिर सूर्य केतु की शैडो को आउटशाइन कर जाता है और फिर उतना इंट्रोवर्ट नहीं रहता व्यक्ति, अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाता है और अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ करता है। अदरवाइज ग्रहण लगने की वजह से केतु से आदमी लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील करता है। तो ये था दोस्तों सूर्य का कंजंक्शन सभी ग्रहों के साथ। बताइएगा आपने कितनों ने रिलेट किया या कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट करके। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरे और प्लैनेट्स के आपस में कंजंक्शंस समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।